छात्रवृत्ति के पैसे कल्याण विभाग में अलग से आते हैं और वो पैसा दिया ही नहीं तो खर्चे की बात कहाँ आती है। ये रहे कि ना हमने 23-24 के सारे पैसे दे दिए, 22-23 के सारे पैसे दे दिए, 24-25 के सारे पैसे दे दिए। हम तो कह रहे हैं कि उसमें 1/4 भी जो हमारा डिमांड था, जो बच्चों का हिस्सेदारी था, वो दिया ही नहीं। पहले दे तब तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। राज्य सरकार से कई बार बात हुई थी। राज्य सरकार अगर भारत सरकार नहीं देगी तो वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करने में लगता है जल्दी इस विषय का समाधान हो। यह छात्रवृत्ति भारत सरकार राज्य सरकार दोनों मिला करके देती है। दोनों के आधे आधे अंश के पैसे जाते हैं। भारत सरकार से जो डिमांड किया गया राज्य सरकार की ओर से, उसके 1/4 पैसे को भी नहीं दी। इस बार तो उन्होंने 1 पैसे तक नहीं दिया, जिस कारण से राज्य सरकार को बच्चों के छात्रवृत्ति के भुगतान में कठिनाई सामने आ रहा है। इस साल ही नहीं, पिछले 23-24, 24-25 उन सालों के भी पैसे नहीं दिए हैं। हमारे साथ पड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव जी हैं। सर, छात्रवृत्ति को लेकर के जिस तरीके से छात्र सड़क पर हैं, अपनी मांगों कर रहे हैं, आप लोग भी अंदर गए, बीजेपी के विधायकों ने बाहर बैनर पोस्टर लेकर के आपसे घेरा, आपको सवाल पूछा, कितनी पॉजिटिव रही अंदर आज सदन में आपकी बातें, या फिर अब बच्चों की बातों को लेकर कितना कुछ कैसा ही कर पाए आप? देखिए, बच्चों को छात्रवृत्ति मिले, हमें लगता है कि एक प्रतिनिधि इस विषय को लेकर गंभीर है, सरकार भी गंभीर है, लेकिन ना मिलने के कारण को ढूंढना चाहिए। यह छात्रवृत्ति भारत सरकार राज्य सरकार दोनों मिला करके देती है। दोनों के आधे आधे अंश के पैसे जाते हैं। भारत सरकार से जो डिमांड किया गया राज्य सरकार की ओर से, उसके 1/4 पैसे को भी नहीं दी। इस बार तो उन्होंने 1 पैसे तक नहीं दिया, जिस कारण से राज्य सरकार को बच्चों के छात्रवृत्ति के भुगतान में कठिनाई सामने आ रहा है। इस साल ही नहीं, पिछले 23-24, 24-25 उन सालों के भी पैसे नहीं दिए हैं। तो जो लोग केवल हो हल्ला मचा रहे, उन्हें चाहिए कि भारत सरकार में बैठे अपने आका को कहे कि भाई पिछड़े नौजवानों में आक्रोश है, भारत सरकार उन पैसों को दे ताकि इन बच्चों का छात्रवृत्ति को भुगतान हो। और मैं तो चाहूँगा कि उन बच्चों का जल्दी भुगतान हो ताकि पढ़ाई बाधित ना हो। राज्य सरकार से कई बार बात हुई थी। राज्य सरकार अगर भारत सरकार नहीं देगी तो वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करने में लगता है जल्दी इस विषय का समाधान होगा। यही बात जब भारत सरकार और जो सेंट्रल के लोग हैं या फिर राज्य भाजपा की अगर बात कर ले, जब हम उनसे कहते हैं कि ऐसा कहा सरकार के प्रतिनिधियों, विधायकों, मंत्रियों ने, तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी सरकार या फिर हमारे प्रतिनिधि जब उनसे पूछते हैं कि हिसाब बताइए कि पैसा कहाँ खर्च हुआ, यूटिलिटी दिखाइए कहाँ खर्च हुआ, तो ये राज्य सरकार असमर्थ है उस चीज़ को दिखाने में। देखिए, वो अलग हेड है, केवल इसको ही होल सोल में देखने से नहीं होगा। छात्रवृत्ति के पैसे कल्याण विभाग में अलग से आते हैं और वो पैसा दिया ही नहीं तो खर्चे की बात कहाँ आती है। ये रहे कि ना हमने 23-24 के सारे पैसे दे दिए, 22-23 के सारे पैसे दे दिए, 24-25 के सारे पैसे दे दिए। हम तो कह रहे हैं कि उसमें 1/4 भी जो हमारा डिमांड था, जो बच्चों का हिस्सेदारी था, वो दिया ही नहीं। पहले दे तब तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और इस बार तो उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। ये चीज़ें हैं सामने। और भारत सरकार की नीति रही है वर्तमान में, जो मोदी जी की सरकार की, जहां उनके विपरीत की सरकार रहती है विचार के, ऐसे सरकारों को हरास करना, बदनाम करना, जनता की आकांक्षाओं, जनता की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना, ये उनकी नियति रही है और उसी तर्ज पर यह भी काम कर रही है। अभी सदन में सरयू राय जी और मथुरा प्रसाद महतो जी, दोनों के दोनों व्यक्ति, सुदीप सोनू जी जो हैं, उनसे पूछते हुए कहीं ना कहीं कहना सही हो, घेरते हुए भी नजर आए संविदा को लेकर के। ठीक है, सरयू प्रसाद तो चलिए विपक्ष के तौर पे हैं, मथुरा प्रसाद महतो भी उनसे सवाल करते हुए नजर आए कि भैया जब कोई काम हो रहा है उस काम को, मतलब पोस्ट क्वालिटी को लेकर के वो लोग जो बात किए, वो लोग उस पर कितना संतुष्ट हुए आप सुदीप सोनू जी के बयान से कि पोस्ट क्वालिटी के नाम पर जो बाद में जो पैसा दिया जाता है उसको रोक दिया जाएगा? देखिए, अगर आपने उस प्रश्न को गौर कियागा तो उस प्रश्न के मायने ये थे कि जब प्राक्कलन बना, टेंडर फ्लोट हुआ, तो टेंडर कितने नीचे तक जाएगा, कितने प्रतिशत। पहले यहाँ भी 10% तक चलता था, अब अनलिमिट है। तो उनका कहना था कि अनलिमिट रहने से काम की गुणवत्ता प्रभावित होती है, कोई 40% नीचे तक
प्राकलन का काम ले लेता है, फिर काम नहीं करता, गुणवत्ता प्रभावित होता है। राज्य सरकार ने यह कहा कि भाई उसके लिए हम एक अमाउंट लेते हैं ताकि हम ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल में रख सके, नियंत्रण में रख सके। और कोई मेरे पास ऐसा कानून नहीं है पीडब्ल्यूडी कोड में, आरसीडी के कोड में, जहां हम इन चीज़ों को लागू कर सकें। पूरे देश में कहीं लागू नहीं है, केवल उड़ीसा जैसे राज्य में 15% तक लोअर लिमिट है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए हम प्रयास करेंगे कि उनकी गुणवत्ता प्रभावित ना हो। राज्य सरकार ने कहा कि जहां इस प्रकार की सूचना मिलती है हम कार्रवाई करते हैं। बात इतनी ही चली। सरयू राय जी ने भी तो यही बात कहा ना कि मान लीजिए कि पोस्ट क्वालिटी कंट्रोल के बाद का जो पैसा है वो आप रोक लीजिएगा, इससे क्वालिटी का क्या लेना देना है, क्वालिटी कैसे सुधर जाएगा? देखिए, क्वालिटी अगर काम खराब तो हो गया सर ना, काम तो हो गया भाई, काम खराब होगा, क्वालिटी खराब होगी, पैसे को रोक करके फिर से तो उन्हीं पैसों से रीटेंडर भी होता है, उनके काम के पैसे भुगतान रुकते, सारी चीज रुकता है।